मैडम ये बताइएगा कि K2 K3 इस वक्त कितनी बिजली पैदा कर रहा है, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, यानी पर यूनिट जो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी पड़ती है, और आप नेशनल ग्रिड को कितनी सप्लाई करते हैं? देखिए, K2 K3 1100 मेगावाट के दो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो कराची के करीब लगे हैं। पाकिस्तान के इस वक्त तक सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। इनसे जो बिजली पैदा होती है ये हम नेशनल ग्रिड में देते हैं। तो अगर हम कोई और मसला ना हो तो हम 2200 मेगावाट बिजली यहाँ से प्रोवाइड करते हैं नेशनल ग्रिड को। लेकिन ये NPCC के डिमांड के मुताबिक हम बिजली देते हैं। जैसे कि आज हम 871 मेगावाट बिजली दे रहे थे K2 से। तो इस तरह से चूँकि न्यूक्लियर बिजली बहुत सस्ती पड़ती है, तकरीबन 15 रुपये पर यूनिट कॉस्ट इसकी होती है, जो सारे कॉस्ट को मिलाकर। अदरवाइज़ फ्यूल कॉस्ट भी इसकी 1.5 रुपये के करीब होती है पर यूनिट। तो ये इस लिहाज से न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है न सिर्फ ये कि सस्ती बिजली पैदा करता है, बल्कि माहौल दोस्त और रिलायबल बिजली, यानी हर वक्त रहने वाली बिजली पैदा करता है। अच्छा, आपने कहा कि हर वक्त रहने वाली बिजली पैदा करता है। 2200 मेगावाट का ये है। तो आप मुझे बताएं कि अगर इतनी सस्ती बिजली है तो पिछले माली साल में क्या आपने थ्रू आउट 2200 मेगावाट सिस्टम को दी, और अगर नहीं दी और आपसे कम ली गई तो उसके अवामिल क्या थे? देखिए, मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि बिजली तो हम 1100 मेगावाट पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये NPCC की डिमांड पे होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि 100% हमने उसमें दिया है। जितना डिमांड किया NPCC ने उसके मुताबिक हमने दिया है। अगर डिमांड आपसे वो पूरी 2200 करें तो आप पूरे 12 महीने 2200 दे सकते हैं? 2200 मेगावाट बिजली हम हर वक्त दे सकते हैं। अच्छा, तो और साथ में ये भी मुझे बता दीजिएगा कि जैसे आज 870 का आपने बताया, तो ये आप अगर ये आज भी आप 1100 पूरा चला सकते थे, लेकिन वहाँ से डिमांड आपको कम आ रही है जी। तो जो डिमांड कम आने के बाद आपको क्या एक दिन पहले बता दिया जाता है, या इसकी मतलब रोजाना के तौर पर किस तरह आपको बताया जाता है कि आज ये सिस्टम में ऑटो हमें पता चल जाता है क्या डिमांड आ रही है, उसके मुताबिक ही उससे ज़्यादा बिजली दे भी नहीं सकते जितनी डिमांड। अच्छा, इसमें सवाल ये बनता है ना कि मेरिट ऑर्डर के मुताबिक सस्ती बिजली जो है वो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, तो और ताकि सार्फिन को सस्ती बिजली मिले, तो वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसके बीच में रुकावट है? देखिए, ये तो NPCC का काम है। आप उनके लोगों से सवाल करें। हमसे जितनी बिजली का कहा जाता है हम देते हैं। मेरिट ऑर्डर के मुताबिक क्या है इसका फैसला NPCC करती है। लास्ट ईयर के आपने फिगर्स जो हमने देखे उसके मुताबिक जो आपने लास्ट ईयर बिजली दी, अगर उसके बता सकते हैं कि हमने कितने डॉलर जो है, कितने अरब डॉलर जो है वो फ्यूल के सेव किए, कितने कोल पे किए, उसका कोई फिगर दे सकते हैं आप? पिछले साल हमने 22 बिलियन यूनिट्स बिजली फराहम की हमने नेशनल ग्रिड को, और ये NPCC के डिमांड के मुताबिक थी। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि ये बिजली हम नहीं दे रहे होते, तो अगर इसके बराबर की बिजली अगर तेल से हमें बनानी पड़ती, ऑयल से अगर हम इंपोर्ट करते, तो इसमें हम 2.5 अरब US डॉलर हम खर्च करते, जो हमने सेविंग की है सिर्फ न्यूक्लियर से बिजली पैदा करके। थैंक यू। अच्छा, ये सिफर बिल्कुल कार्बन जो है वो कहते हैं वो है एमिशन नहीं है इसमें, इतनी मतलब सफिशिएंट क्लाइमेट के चेंज के चैलेंज से निपटने वाली बिजली, फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो है वो क्या कहते हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई इस्तेमाल तो नहीं बढ़ाते, ज़्यादा नहीं लगाते, ज़्यादा बिजली उससे नहीं लेते? जी बिल्कुल। देखिए, एनर्जी मिक्स में, नेशनल एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर का जो शेयर है ना वो हमें बढ़ाना चाहिए। इससे न सिर्फ ये कि साफ़ सुथरी बिजली पैदा होगी जो कि माहौल और क्लाइमेट चेंज के मुज़र असरात से बचने के लिए ज़रूरी है, और बल्कि इससे ये भी फ़ायदा होगा कि हमें जो इम्पोर्ट हमें करना पड़ता है मुख्तलिफ़ किस्म के फॉसिल फ्यूल को, उससे भी हमारी बचत होगी। तो इसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि गवर्नमेंट को इस पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं आपकी वसासत से ये सबसे अपील करूँगा कि इस अहम मौजू पे पॉलिसी मेकर्स भी और हुक्मरान तबका भी इस बारे में सोचे ज़रूर। सर, आखिरी सवाल ले लें। आपने कहा कि ये तो फैसला उन्होंने जो खरीदते हैं वो करते हैं कि कौन सी बिजली लें, तो क्या आप लोगों की जानिब से कभी कोई लेटर लिखा गया है कि हम इतनी बिजली बना रहे हैं, 2200 सस्ती भी है, तो आप हमसे सारी लें? देखिए, ये लेटर की बात नहीं है, ये तो देखिए मिन अज़हर शम्स जो है ना एक हकीकत है, सबको पता है जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो NPCC वाले हैं, कि हम कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं, कितना उनको लेना चाहिए। बाकी फ़ैसला करना उनका काम है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।